नमस्कार, जय जय सिया राम, जय माता दी। माँ भगवती की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। यहाँ हम आपको एकदम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो है हवन की विधि बताने जा रहे हैं, जो आप स्वयं कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पंडित जी व्यवस्था नहीं हो पाती है, पंडित जी की, आचार्य जी कई जगह व्यस्त होते हैं इसलिए नहीं आ पाते हैं, तो स्वयं आप किस प्रकार से हवन करें नवरात्रि का, इसलिए जो है हम आपको यह सूक्ष्म विधान बता रहे हैं। इसमें कई जगह जो है कर्म का लोप भी हुआ है, कुछ चीजें रह भी जाती हैं। संपूर्ण विधि विधान तो अब यूट्यूब के माध्यम से आप सीख नहीं पाएंगे, परंतु हम आपको बस यह अवश्य बताना चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक कर्म करें, अधिक से अधिक ऐसा विधि विधान से हवन करें ताकि जो है आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जावे। तो चलिए इस वीडियो को हम जो है आरंभ करते हैं। सबसे पहले माँ भगवती का बढ़िया विधि विधान के द्वारा पूजन कर लीजिए। उनको श्रृंगार इत्यादि की जो सामग्री आपने लाई हुई है वह बढ़िया हवन के पहले ही अष्टमी तिथि को जो है आप सुबह सुबह माँ का विधि विधान पूजन करने के बाद अर्पित कर दीजिए। इनको भगवान जो गणपति आपने स्थापित किए हैं, नवग्रह इत्यादि देवता हैं और षोडश मातृका हैं, दीप देवता हैं, कलश देवता हैं, इनका विधि विधान से पूजन कर लीजिए। फल इत्यादि का जो भी आप नैवेद्य अर्पित करना चाहते हैं वह नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात जो है आप हवन की संपूर्ण तैयारी करें। तो यहाँ हमने देखिए ये सफ़ेद कद्दू है, आप चाहें तो जायफल रख सकते हैं, नींबू रख सकते हैं, उनके माध्यम से जो है ये बलिदान की हमने सूक्ष्म रूप से व्यवस्था की है। ये खड्ग है अर्थात छोटी सी चाकू है जो हम व्यवस्था बनाए हुए हैं। ये पूजन की सामग्री है जो आपको विधिवत बना के रखनी है। हवन कुंड एक रखना है, हवन कुंड के नीचे कुछ थाली में पानी भरकर अथवा जो है एक मोटा कागज लगा करके रख दीजिए, ईंटा वगैरह रख दीजिए अथवा रेत वगैरह भी आप रख सकते हैं ताकि आपका फर्श जो है खराब ना होने पाए। तो इस प्रकार से यहाँ व्यवस्था करना है। ये देखिए यहाँ जो है भूमि है, इसके बाद जो है अनंत है और उसके बाद जो है वराह है। तत्पश्चात यहाँ ऊपर हमने ब्रह्मा का स्थापना दिया हुआ है। ध्यान रखें आपका जो हवन कुंड है उसके दक्षिण भाग में ब्रह्मा का निवास होता है। भूमि, अनंत और वराह का जो है सामने सम्मुख में स्थान दिया जाता है, परंतु हम यहाँ भी अव्यवस्था हो जाएगी इसलिए हम वहाँ हमेशा ही दे दिया करते हैं। ये आपके हवनीय लकड़ी है जो आप हवन करेंगे। थोड़े छोटे छोटे से हमने उपले बाजार में उपलब्ध होते हैं, आजकल तो सब खरीदने से सब प्राप्त हो जाता है। ये देखिए इस प्रकार से गौमय खंडा जो है ये है कि अब शुद्ध पता नहीं क्या कैसा है, परंतु मिल जाता है इसलिए हम इसका उपयोग कर लेते हैं। और आपको नवग्रह की समिधा बना करके रखनी है। ये देखिए सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इस प्रकार से नवग्रह की समिधा बना करके रखनी है। नवग्रह की समिधा बनाने के बाद हवन सामग्री जो है आपको तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, इस अनुपात से मिक्स कर लेना है अपने घर के लोगों की संख्या के हिसाब से। कुछ ऐसा नहीं रहता कि एक आदमी है या 5 आदमी है तो इतनी, ये है कि कितने लोग आहुति करने वाले हैं उसके अनुरूप आप जो है सामग्री मिक्स कर लीजिए। उसमें फिर पंचमेवा डाल दीजिए, पीली सरसों डाल दीजिए, कमल बीज डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, घी डाल दीजिए, गूगल डाल दीजिए, इस प्रकार से जो है चंदन का चूरा डाल दीजिए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। कपूर इत्यादि की व्यवस्था है, घी की व्यवस्था है, आचमनी पंचपात्र, यहाँ हमने गुड़ नैवेद्य के लिए अग्नि को नैवेद्य दिखाना है, दुर्वा है हवन के लिए जो है, और दीपक बना के रखा है, एक धूप रखा है, सुपारी इत्यादि रखा हुआ है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म तैयारी आप कीजिए। यह जो तैयारी है एकदम सूक्ष्म रूप से है, इसमें कहीं कर्म का ज़्यादा लोप भी नहीं है और जो है थोड़ा विधि विधान से भी है। तो संपूर्ण पूजन विधि विधान से तो नहीं हो पाता क्योंकि वह बड़ा कर्म है और आचार्य जी के द्वारा ही जो है संपादित करवाना चाहिए। ये तो हम इसलिए बता रहे हैं ताकि जो है आप अपने से स्वयं जो है कर्म का लोप ना करते हुए अनभिज्ञता के रूप में आप करते रहिए, क्योंकि आपको जानकारी है नहीं तो जितना आप करेंगे माँ भगवती उसको उतना ही स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार से हवन की तैयारी करने के बाद आपको हवन करना है। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। यहाँ आपको संपूर्ण भगवान का पूजन करने के बाद कलश इत्यादि देवता जो है, गणपति इत्यादि देवता, स्थापित परिवार देवता हैं, उनका पूजन करने के बाद आपको यहाँ जो है जितना भी देवता आपने बनाया हुआ है, जैसे कुंड है और अनंत कुर्मवरा है, इन सब का पूजन करने का विधान होता है। तो यहाँ आपको सबसे पहले जो है चावल फूल लेकर के पुनः सभी देवताओं का जो आपने यहाँ विराजमान किए हैं, हे गणेश जी महाराज, हे माँ गौरी, सूर्य आदि नवग्रह देवता, हे माँ कुल देवी, हे माँ षोडश मातृका देवी, कलश में स्थापित सभी देवता तथा यहाँ
कर्म के साक्षी के स्वरूप में विराजमान अखंड दीप ज्वाला मालिनी देवी, मैं आप सबका यहाँ पुनः स्मरण करता हूँ, आप सब मेरी पूजा को स्वीकार करें। ऐसा बोल करके कुंड के पास ही यहाँ नीचे में आप छोड़ दीजिए। इसके बाद जो है आपको संकल्प लेना चाहिए। अगर आपके पास कुशा है तो कुशा रख लीजिए, नहीं है तो आप दुर्वा भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हाथ में दुर्वा रख लिया, कुछ जो है यथाशक्ति दक्षिणा रख ली और उसके साथ जो है एक सुपारी रख ली, सुपारी के साथ थोड़ा सा चावल रख लिया, चावल के साथ एक पुष्प रख लिया है आपने। और पुष्प रखने के बाद जो है इसमें थोड़ा सा जल छोड़ दीजिए। जल छोड़ने के बाद भगवान विष्णु का 3 बार स्मरण कीजिए, विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः। और फिर जो आज का दिन है, तिथि है, नक्षत्र है और कौन कौन जो है बैठ करके हवन करने वाला है, तो उन सब का आपको नाम लेना है, गोत्र का उच्चारण करना है। जैसे हे माँ भगवती, आज इस दिन में जो दिन का नाम है उस दिन का नाम लीजिए, इस तिथि में जो तिथि का नाम है उस तिथि का नाम लीजिए, इस महीने में शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि अथवा नवमी तिथि, जिस तिथि में आप हवन करना चाहें इस तिथि में बैठकर, इस दिन में बैठ करके मैं अपने सपरिवार पत्नी पुत्रों के साथ बैठ करके इस गोत्र में उत्पन्न हो करके आपका जो है विधि विधान पूर्वक यथाशक्ति भक्ति और मति के अनुसार, जो भी मेरे मति में आ रहा है, आपने जो बुद्धि दी है उसी के अनुसार जो है मैं आपका हवन करने जा रहा हूँ। मेरा यह कार्य सफल होवे, संपूर्णता की ओर है तो सफल होवे, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। इस प्रकार से बोल करके जो है आप यहाँ कुंड के सामने ही जो है इस प्रकार से संकल्प छोड़ दीजिए। संकल्प करने के बाद जो है आपको यहाँ पूजन करना चाहिए। तो आप जो है 3 पुष्प में 4 पुष्प में जो है गंधाक्षत पुष्प लगा करके इस तरह जो है यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार जो है आप पुष्प रख दीजिए। बोलिए भूम्यै नमः। अगर आपको नहीं आता है तो पृथ्वी देव्यै नमः। इसके बाद अनंत देवता, अनंत अर्थात नाग देवता है तो अनंत देवाय नमः। इसके बाद जो है वराह देवताभ्यो नमः। वराह भगवान का नाम लीजिए आप। अगर आपको नहीं आता है तो सहज में आप नाम भी ले सकते हैं। और फिर यहाँ ब्रह्मणे नमः, इस प्रकार बोल करके जो है आपको वहाँ फूल चढ़ा देना चाहिए। तत्पश्चात जो ब्रह्मा है उनको जो है जनेऊ चढ़ता है तो जनेऊ चढ़ा देना चाहिए। वैसे तो उनके लिए चावल है, घी है, फल है इत्यादि, कुशा का आसन बनाया जाता है, विधि विधान से किया जाता है, परंतु यहाँ आप जो है सूक्ष्म रूप से जो आपके पास उपलब्ध सामग्री है उसके द्वारा आप पूजन कर लीजिए। तो इस तरह उनको जनेऊ चढ़ा दीजिए, उनको नमस्कार कीजिए। आप जो है दक्षिण दिशा से आने वाली सारी नकारात्मक शक्तियों को, राक्षसी शक्तियों को जो है दूर कीजिए। इस प्रकार करने के बाद जो है यहाँ कुंड का पूजन करना चाहिए। एक पुष्प में जो है इस प्रकार से गंध लगा करके चारों तरफ जो है इस प्रकार से कुंड को बढ़िया एकदम चंदन इत्यादि लगा दीजिए। चावल चढ़ा दीजिए ऐसे ही कुंड में और इस प्रकार से हल्दी कुमकुम से जो है कुंड को आच्छादित कर दीजिए। हमने जो है कुंड को पहले गोमूत्र से स्वच्छ कर लिया था। आपको भी जो है गोमूत्र से, गोबर से, अगर आपके पास गोबर उपलब्ध हो जाए तो गोबर के द्वारा जो है आपको कुंड को स्वच्छ करना है। अगर गोबर नहीं मिल पाता है तब जो है गोमूत्र से आप बढ़िया स्वच्छ कर लीजिए। स्वच्छ करने के बाद देखिए ये जो उपला है, उपला कंडी बोलते हैं इसको, जो भी आपकी भाषा में बोलते हैं, इसको 2 भागों में तोड़ लेना चाहिए। 2 भाग हैं, 3-4 भाग भी कर सकते हैं आप। जो है एक भाग अखंड नहीं दिया जाता है। और जो आपने ये एक बत्ती बनाई थी उस बत्ती को आप घी में डुबो लीजिए। ऐसा कोई विधान नहीं है, परंतु ये इसलिए है कि आपकी लकड़ी में जो है आग जल्दी लग जाएगी, ठीक है ना। जो अग्नि जो है लकड़ी में जल्दी से शीघ्र प्रज्वलित हो जाएगी। और यहाँ जो है आप थोड़ा सा कपूर रख लीजिए इस प्रकार से और फिर आपको जलाना है। इस प्रकार से जला करके ये देखिए जो अग्नि दिशा होती है, पूर्व और दक्षिण का कोना होता है, उस कोने से लेकर के 3 बार कुंड में घुमाना चाहिए। इस प्रकार से ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः। और यहीं तक घुमाने के बाद इसी दिशा से कुंड के अंदर प्रविष्ट करना चाहिए। इस प्रकार से आप जो है प्रवेश कर देवें। वैसे इसका संपूर्ण विधान होता है, कुछ कंडिका इत्यादि भी होती है, परंतु देखिए हम यहाँ साधारण बता रहे हैं जो आप अपने घर में कर सके बिना पंडित जी के द्वारा, क्योंकि आपको अगर यह कार्य आपको तभी करना है जब पंडित जी ना मिल पाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप साधारण रूप से यहाँ जो है इस प्रकार से अग्नि रख दीजिए, थोड़ा सा चावल छोड़ दीजिए कि मैं आपका यहाँ स्थापन पूजन करता हूँ। और फिर जो है आप
लकड़ियों को पहले से सुखा के रखिए, बढ़िया एकदम ठोक करके, बाहर ठोक करके, ताकि इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा ना रह भी पाए। इसके बाद जो है इसमें काष्ठ लगा दीजिए, अर्थात लकड़ी जो है लगा दीजिए। इस प्रकार से बढ़िया जो है आप लगा दीजिए। इसके बाद अग्नि का पूजन करने का विधान होता है। अग्नि का पूजन कैसे करना चाहिए, तो आप गंध अक्षत बना लीजिए। हे अग्नि देवता, आप मेरे इस गंधाक्षत पुष्प को स्वीकार करें। फिर एक चावल पुष्प में जो है हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, सिंदूर इत्यादि लगा करके फिर जो है अग्नि के पास छोड़ देना चाहिए। हे अग्नि देवता, यह हल्दी, कुमकुम इत्यादि मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, इसको आप स्वीकार करें। ध्यान दीजिए, यह पुष्प इत्यादि जो है कुंड के अंदर जो है आपको नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ चावल फूल छोड़ने के बाद, हल्दी कुमकुम छोड़ने के बाद धूप दीप दिखाना है। तो ये देखिए, ये जो धूप रखा हुआ है हमने, ये ऐसे ही जो है हम यहाँ संपूर्ण ऐसे ही छोड़ देंगे। हे अग्नि देवता, हम आपको यह धूप दे रहे हैं। फिर जो आपने कपूर रखा हुआ था, तो 2 कपूर की बड़ी आप यहाँ छोड़ दीजिए कि हे अग्नि देवता, हम आपको यह कपूर दे रहे हैं। और नैवेद्य के स्वरूप में ये आपने जो गुड़ रखा था, इसमें से थोड़ा तोड़ करके, हे अग्नि देवता, हम आपको यह गुड़ रूपी नैवेद्य दे रहे हैं। इस प्रकार बोल करके आप जो है अग्नि का पूजन कीजिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, हे अग्नि देवता, हमारी इस पूजा को स्वीकार कीजिए तथा हम जो यह आहुति प्रदान करते हैं माँ भगवती तक, तथा हमने जो स्थापित देवता, यहाँ हमने जो देवता स्थापित किए हैं, उन सब देवताओं तक जो है आप हमारी यह आहुति पहुंचा दीजिए। इस प्रकार बोल करके आपको सूक्ष्म रूप से अग्नि का पूजन कर लेना है। अब जो है हम यहाँ हवन करने वाले हैं। हवन के लिए जो है आपको इस प्रकार का जो है श्रुवा रखना चाहिए। अगर आपके पास इस प्रकार का नहीं है तो किसी भी लकड़ी में एक चम्मच बांध लीजिए, या इस प्रकार का आपके पास चम्मच है तो इस प्रकार का चम्मच इस लकड़ी के अग्रभाग में बांध लीजिए, लंबा होना चाहिए थोड़ा सा, और इस प्रकार से पकड़ करके जो है आप बढ़िया आहुति आपको करना है। यहाँ जो है 5 आहुति डालना है, ठीक है। तो यहाँ वैसे कटोरी में पानी इत्यादि भी रहता है, तो हम पहले भी आपको बता रहे हैं कि यह मात्र आपकी सुविधा अनुसार जो है कि बहुत अधिक कर्म का लोप ना हो और पूजन भी हो जाए, हवन भी हो जाए, अपने को संपूर्ण फल की प्राप्ति भी हो जाए। तो वह व्यवस्था जो है आप नहीं कर पाएंगे, उसका संपूर्ण विधान जो है आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आप साधारण रूप से इस प्रकार से आहुति लीजिए, मतलब घी लीजिए और बोलिए, यहाँ बोलना है अग्नये स्वाहा, इस प्रकार बोलिए। इसके बाद बोलिए ओम सूर्याय स्वाहा। फिर इस प्रकार बोलने के बाद फिर बोलिए ओम इंद्राय स्वाहा। फिर बोलिए ओम सोमाय स्वाहा। फिर बोलिए ओम प्रजापतये स्वाहा। इस प्रकार बोल करके आपको 5 आहुतियाँ डाल देनी है। अब आपको जो है यहाँ गणपति भगवान की आहुति करनी है। गणपति भगवान की आहुति करने के लिए आप दुर्वा रखिए, ठीक है ना। इस प्रकार से दुर्वा ले लीजिए। अग्नि की मुद्रा यही होती है, मतलब मृगी मुद्रा से हमको आहुति करना चाहिए। वैसे तो और भी सारी मुद्राएं हैं जिनके द्वारा आप आहुति कर सकते हैं। अगर आपको उन मुद्राओं के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए कि हम उन मुद्राओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम उस विषय पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो इस प्रकार से पहली और अंतिम की उंगली जो है पीछे कर लीजिए, बीच की 2 उंगली और अंगूठे की सहायता से आपको ये दुर्वा उठानी है, घी में डुबोना है, ओम गंग गणपतये स्वाहा बोल करके इस प्रकार से छोड़ देना है। फिर जो है 7 आहुति और डालना है, क्योंकि 8 आहुति डालना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो है हम सामग्री उठा रहे हैं, आपको शायद दिख रही हो या ना दिख रही हो, हम ये उठा रहे हैं। और इस प्रकार देखिए, ये जो पोर होता है, इसको पोर बोलते हैं, जो लाइन होती है इसके पीछे आहुति नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार जो है ऐसा छोड़ना है। फिर यहाँ बोलेंगे ओम गंग गणपतये स्वाहा, 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 ओम गंग गणपतये स्वाहा। इस प्रकार से बोल करके हमने जो है यहाँ भगवान गणपति की आहुति कर ली। अब जो है आप माँ भगवती गौरी की आहुति करेंगे, तो आप जो है गुड़ रख सकते हैं, मिठाई रख सकते हैं, बेलपत्र रख सकते हैं, कुछ भी आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। इसको भी आपको हल्का घी में डिप करना है, अर्थात थोड़ा सा इसको घी लगा लेना है और इसके बाद जो है यहाँ छोड़ना है। ओम श्री गौरियै स्वाहा।
इस प्रकार से आपको नमः का भी उच्चारण किया जा सकता है। कई लोग इसमें निषेध करते हैं कि नमस्कार नहीं होना चाहिए, चतुर्थी पदांत होना चाहिए, कई प्रकार का नियम है, परंतु हम कई आचार्यों के मुख से द्वारा कई ग्रंथों में जो हमने नमः का भी उच्चारण पाया है, तो इसलिए हम नमः का भी उच्चारण करते हैं बीच बीच में। तो आप भी नमः का भी उच्चारण कर सकते हैं। तो ओम श्री गौरियै नमः स्वाहा, 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 ओम श्री गौरियै नमः स्वाहा। इस प्रकार से जो है आप 8 आहुति गौरी की दे दीजिए। उसके बाद जो हमने कलश देवता का स्थापन किया है, तो वहाँ भी हमको जो है 8 आहुति देनी चाहिए। यहाँ आप घी से भी 8 आहुति दे सकते हैं, अथवा आप जो है सामग्री से भी 8 आहुति दे सकते हैं। तो यहाँ हम जो है घी के माध्यम से 8 आहुति देने जा रहे हैं। ओम वरुणाय स्वाहा, 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 ओम वरुणाय स्वाहा। इस प्रकार से आप जो है यहाँ घी की आहुति 8 बार दे दीजिए। अब जो है आपको यहाँ नवग्रहों की आहुति आरंभ करनी है। तो आपने जो समिधा बना के रखी थी सूर्य आदि नवग्रह देवताओं की, वैसे प्रयास कीजिए कि 8-8 लकड़ी मिल जाए तो उत्तम है। परंतु अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ये संभव भी है, परंतु बहुतायत में नहीं मिल पाती है, तो अगर एक एक भी है तो भी कोई समस्या नहीं है। तो आप कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा घी में डिप कीजिए और बोलिए ओम सूर्याय स्वाहा, इस प्रकार बोल करके आप लकड़ी छोड़ दीजिए। तो 1 आहुति ये हो गई, और 7 आहुति आपको शाकल्य की डालनी है, हवी पदार्थ की डालनी है। जो आपने ये शाकल्य बनाया हुआ है, तो 7 आहुति आपको उस शाकल्य की डालनी है। तो यहाँ भी आप जो है सूर्य के लिए 7 बार आहुति फिर से डालिए, मतलब कुल मिलाकर 8 आहुति होनी चाहिए। ओम सूर्याय स्वाहा, 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 ओम सूर्याय स्वाहा। इस प्रकार बोल करके जो है आप 8 आहुति सूर्य को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो है ये पलास की लकड़ी है, पलास की लकड़ी को भी जो है आप इस प्रकार से घी में डुबो करके थोड़ा सा, और फिर चंद्र देवता के लिए जो है आपको यह आहुति प्रदान करनी है। मन में यह भाव रखिएगा कि हे नवग्रह देवता, हमारे घर परिवार में जो लोग हैं उनके घर में, उनके पत्रिका में, उनके जीवन में आप प्रसन्न रहें, सुख संपत्ति धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करते रहें, ऐसी भावना आपको जो है रखनी है। और यहाँ चंद्रमा को आहुति देना है। ओम सोमाय स्वाहा, 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 ओम सोमाय स्वाहा। इस प्रकार से आप चंद्रमा की भी 8 आहुति डाल दीजिए। इसके बाद जो है खैर की लकड़ी, खैर मतलब जो कत्था पानी में खाते हैं उसकी लकड़ी होती है, तो आप उसकी लकड़ी का मंगल के लिए आहुति करनी है। तो फिर बोलेंगे ओम भौमाय स्वाहा, फिर आपको शाकल्य डालना है 7 बार। ओम भौमाय स्वाहा, 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 ओम भौमाय स्वाहा। हो सकता है हमारी यहाँ जो है आहुति आगे पीछे भी हो जाए, कभी 7 भी हो जाए, कभी 8 भी हो जाए, परंतु हमारा ध्यान जो है आपकी ओर अधिक है, आपको समझाने की ओर कि वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको हम बताते इसीलिए जा रहे हैं कि अगर हम कुछ छूट भी जाता है हमसे, तो जो हम बता रहे हैं उसकी ओर आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। मंगल की आहुति करने के बाद जो है आपको बुध की आहुति करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये अपामार्ग की लकड़ी मानी जाती है, इसको गाँव में चिरचिरा इत्यादि भी बोलते हैं।
तो आप इस प्रकार से घी में डिप करके, घी में डुबो करके जो है आपको यहाँ बुध की आहुति देनी है। ओम बुधाय स्वाहा, 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 ओम बुधाय स्वाहा। इस प्रकार से जो है आप बुध की आहुति दीजिए। बुध के बाद जो है यहाँ अश्वत्थ अर्थात पीपल की लकड़ी आती है और यहाँ पीपल की लकड़ी से आहुति करना चाहिए। तो यहाँ हम पीपल की लकड़ी के द्वारा आहुति कर रहे हैं गुरु का, ठीक है ना। चलिए, ओम बृहस्पतये स्वाहा, 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 ओम बृहस्पतये स्वाहा। इस प्रकार से जो है आपको आहुति छोड़ देनी है। गलती से हमने इस प्रकार से कर दिया, आपको नहीं करना है। इस प्रकार करने के बाद जो है आप अपना हाथ उसमें कीजिएगा। हमने गलती से कर दिया, थोड़ा सा गर्म लगा इसलिए, परंतु आपको सावधानी पूर्वक करना है। अब इसके बाद जो है शुक्र की आहुति पड़नी चाहिए। शुक्र के लिए जो है उमर की लकड़ी होती है, ये उमर की लकड़ी है। उमर औदुंबर भी कहीं कहीं से कहते हैं। अब आपके यहाँ क्या कहते हैं वो आप देख लीजिएगा, गूगल बाबा से पूछ लीजिएगा। अब यहाँ जो है आपको उमर की लकड़ी का शुक्र के लिए आहुति करना है। तो आप बोलेंगे ओम शुक्राय स्वाहा, आराम से छोड़िएगा। ओम शुक्राय स्वाहा, 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 ओम शुक्राय स्वाहा। इस प्रकार से बोल करके शुक्र की आहुति आपने प्रदान कर दी। देखिए, संख्या हमारा मत गिनिएगा कि हम कितना दे रहे हैं, आगे पीछे अवश्य हो जाएगा क्योंकि हमारा ध्यान आपकी ओर है। अब जो है आपको यहाँ शनि की आहुति डालनी है। तो ये शमी की लकड़ी होती है शनि के लिए। तो यहाँ अब आप जो है शमी की लकड़ी आप शनि भगवान को प्रदान करेंगे। मन में प्रार्थना करिएगा कि हमारे पत्रिका में, जन्म कुंडली में जो भी, जीवन में जो भी दोष हैं वह शांत हो जाए तथा आपका शुभ फल प्राप्त हो, ऐसा बोलना है। मन में ही बोलते रहना है, मन में इसी प्रकार का भाव रखना ही है। और फिर बोलना है ओम शनैश्चराय स्वाहा, 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 ओम शनैश्चराय स्वाहा। इस प्रकार से आपको शनि की आहुति करनी है। तथा जो है अब जो है राहु की आहुति करनी है। तो राहु के लिए दुर्वा प्रयुक्त होती है। तो आप जो है दुर्वा की आहुति इस प्रकार से डालेंगे। ओम राहवे स्वाहा, 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 ओम राहवे स्वाहा। इस प्रकार से राहु की आहुति डालने के बाद जो है आपको केतु की आहुति डालना है। ये देखिए कुश है और कुश के माध्यम से ही जो है आपको यहाँ आहुति डालनी है। ओम केतवे स्वाहा, 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 ओम केतवे स्वाहा। इस प्रकार से आपको यहाँ नवग्रहों की आहुतियाँ डाल देनी है। हमने जो है यहाँ स्थापित देवताओं का हवन कर लिया है। षोडश मातृका का हवन नहीं किया जाता, कई जगह हमें प्राप्त हुआ है, तो इसलिए जो है हम यहाँ षोडश मातृका का हवन नहीं कर रहे हैं। आपकी जो कुल देवी हो उन कुल देवी का नाम लेते जाइए। अगर कुल देवी का नाम पता नहीं है तो आप जो है दुर्गा देवी का नाम स्मरण करते हुए, काली देवी का नाम स्मरण करते हुए जो है यहाँ आपको आहुति छोड़नी चाहिए। तो आपकी जो कुल देवी हो तो उनका नाम स्मरण करते हुए, हमारी जो है कात्यायनी माता है तो हम उनका नाम ले रहे हैं, आपकी जो कुल देवी हो उनका नाम लेना है। ओम कात्यायनी देव्यै स्वाहा, ओम कात्यायनी देव्यै स्वाहा, ओम कात्यायनी देव्यै स्वाहा, ओम कात्यायनी देव्यै स्वाहा, ओम कात्यायनी देव्यै स्वाहा। इस प्रकार से आपको जो है 5 आहुति अपनी कुलदेवी के नाम से छोड़ना है। तत्पश्चात जो है अपने ग्राम देवता, अगर आपको ग्राम देवता का नाम पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भगवान शिव का नाम ले लीजिए। हमारे देवता जो हैं हनुमान जी है तो हम उनका आहुति छोड़ेंगे।
ओम हन हनुमते स्वाहा, ओम हन हनुमते स्वाहा, ओम हन हनुमते स्वाहा, ओम हन हनुमते स्वाहा, ओम हन हनुमते स्वाहा। हमने यहाँ हनुमान जी की आहुति कर दी है। अब जो है आपको स्थापित देवता, आपके घर के आजू बाजू कोई मंदिर हो तो वो आप उन देवी देवताओं का जो है नाम ले करके, मान लीजिए आपके यहाँ जो है गणपति भगवान का मंदिर है तो आसपास, आपके घर के आसपास, तो अब जो है आपको यहाँ गणपति भगवान का अर्थात स्थान देवता का हवन करना चाहिए। तो आप जो है 5 आहुति उनके नाम से डालिए। ओम गंग गणपतये स्वाहा, ओम गंग गणपतये स्वाहा, ओम गंग गणपतये स्वाहा, ओम गंग गणपतये स्वाहा, ओम गंग गणपतये स्वाहा। इस प्रकार से आप भगवान गणपति का आहुति डाल दीजिए। अर्थात आपके पास जो भी मंदिर हो घर के आसपास, उन घर के आसपास को जो मंदिर में देवता निवास करते हैं उनका जो है आप 5-5 आहुति डाल दीजिए। इसके बाद जो है वास्तु देवता, आपके घर में जो वास्तु पुरुष होते हैं, जो आपके घर के स्वामी कहलाते हैं, उनका भी 5 आहुति डालना चाहिए। तो यहाँ आप डाल दीजिए ओम वास्तु पुरुषाय स्वाहा, ओम वास्तु पुरुषाय स्वाहा, ओम वास्तु पुरुषाय स्वाहा। इस प्रकार से आप 5 आहुति वास्तु पुरुष के नाम से छोड़ दीजिए। अब जो है आपको प्रधान देवी का हवन करना है, दुर्गा देवी का हवन करना है। तो यहाँ आप जो है कितनी भी आहुति डाल सकते हैं, 11 आहुति डाल सकते हैं, 21 डाल सकते हैं, 51 डाल सकते हैं, 108 डाल सकते हैं, अधिकम ते अधिकम फलम। या अगर आपने संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का 9 पाठ किया है तब आपको हवन कुंड बड़ा रखना चाहिए, हवन सामग्री अधिक होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप पूरा पाठ नहीं, पूरे पाठ के द्वारा, पूरी दुर्गा सप्तशती के द्वारा हवन नहीं करना चाहते हैं तो चतुर्थ अध्याय के द्वारा जो है आपको, और रात्रि सूक्त के द्वारा, रात्रि सूक्त दुर्गा सप्तशती में आता है, रात्रि सूक्त के द्वारा आपको यहाँ हवन कर लेना चाहिए। हमने जो है अपने घर में पाठ नहीं किया है क्योंकि हमारे पास समय कम होता है, हम केवल माँ भगवती का नाम जप किए हैं, तो हम यहाँ 108 आहुति माँ भगवती के लिए अर्पित करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ नाम मंत्र नहीं लेंगे, उच्चारण नहीं करेंगे कि वह मंत्र दीक्षा मानी जाती है, निवारण मंत्र गुप्त रखना चाहिए। तो हम यहाँ आपको निवारण मंत्र नहीं बताने वाले हैं। आप सब जानते ही होंगे कि निवारण मंत्र किसे कहते हैं, माँ भगवती का है, दुर्गा सप्तशती में वह मंत्र रहता है। आप जो है उस मंत्र का पाठ कर लीजिए और उसके द्वारा जो है आप जितनी आहुति डालना चाहें तो आप आहुति डाल दीजिए। हम यहाँ आहुति डालने के बाद जो है किस प्रकार से आपको साधारण रूप से बलिदान करना है हम आपको वह दिखाएंगे। तो यहाँ हमने माँ भगवती का जो है 108 आहुति डाल दिया है। अब जो है इसमें से थोड़ा थोड़ा धुआं उत्पन्न होने लगेगा क्योंकि लकड़ी जो है समाप्त हो चुकी है, सब जल चुकी है। तो हम यहाँ थोड़ा सा जो है लकड़ी और डाल देते हैं क्योंकि अभी पूर्णाहुति वगैरह भी हमें करनी ही है। तो इस प्रकार से आप बढ़िया लकड़ी लगा दीजिए। लकड़ी लगाने का एक तरीका होता है, विधान नहीं तरीका। तो आप उस तरीके से लकड़ी लगाइए ताकि जो है लकड़ी को हवा मिलती रहे। हवा मिलने से क्या होता है, लकड़ी बराबर जलती रहती है और धुआं नहीं होता है। तो आप इस प्रकार से बढ़िया विधि विधान से जो है एकदम, कोई ये विधान नहीं है, इसको विधान नहीं कहते, ये एक तरीका है अपना कि इस प्रकार से अगर आप लकड़ी लगा देते हैं तो जो है हवा बराबर लकड़ी को प्राप्त होती रहती है और जो है लकड़ी बढ़िया जलती है। तो इस प्रकार से आप लकड़ी लगा दीजिए। अब जो है हम यहाँ पूर्णाहुति करने वाले हैं। तो पूर्णाहुति के लिए आप इस प्रकार से एक नारियल ले लीजिए। नारियल को एकदम ऊपर से जो है आप देखिए, ऊपर का भाग आपको पहचानना है, ये नुकीला होता है ऊपर का भाग और ये जो है कम होता है। तो इस प्रकार से आपको जो है काट लेना है ऊपर वाला भाग। और काटने के बाद जो है घी जो है इसमें जो है यथाशक्ति अगर फुल कर सकते हैं तो उत्तम बात है, इसमें घी भर दीजिए। ये हम आपको साधारण रूप से समझा रहे हैं ताकि आपको यह समझ में आ जाए, ऐसा कुछ है नहीं, पर आपको समझाने के लिए हम यह बता रहे हैं। अग्निमुख है और ये जो आपने आहुति डाली है ये देवताओं का भोजन है। तो मुख में अभी आपने भोजन डाला है और आप इसे गिलास समझ सकते हैं या कोई पात्र समझ सकते हैं और घी को आप जल समझ सकते हैं। तो हम यह जो है भोजन के बाद, संपूर्ण भोजन के बाद जो है हम भगवान को जो है इस प्रकार से जल पिलाने वाले हैं। आप ऐसी भावना से समझिए तो यह आपको विस्मृत नहीं होगा, भूलेगा नहीं। तो इस प्रकार से करने के बाद जो है खड़े होकर के, आपको खड़े होकर के ये जो सामग्री है इस सामग्री को आप इकट्ठा कर लीजिए इस प्रकार से। और चाहे तो आप अपने हाथ में भी रख सकते हैं। हम इस प्रकार से रखने के बाद जो है खड़े होकर के, हम बैठे बैठे कर रहे हैं परंतु आपको खड़े होकर के करना है क्योंकि विधान ऐसा है।
और यहाँ हम अगर करेंगे तो वीडियो में दिखेगा नहीं, इसलिए जो है हम यहाँ बैठे बैठे कर रहे हैं। भाव हमारा मानसिक भाव यही है कि हम खड़े होकर कर रहे हैं। इस प्रकार से थाली को अपनी ओर करके पूरा छोड़ देना चाहिए। अग्नि स्विष्ट कृते स्वाहा, बोलिए अग्नि स्विष्ट कृते स्वाहा। इस प्रकार से बोलने के बाद जो है आपको ये नारियल की पूर्णाहुति देनी है। तो अगर आपको पूर्णाहुति का मंत्र आता है, पूर्णमदः पूर्णमिदं, अथवा कुछ भी मंत्र आता है पूर्णाहुति वाला, तो आप उस मंत्र को बोल सकते हैं। नहीं आता है तो बोलिएगा पूर्णाहुत्यै या पूर्णाहुति देव्यै स्वाहा, ऐसा बोल करके जो है आप इसमें छोड़ दीजिए। ये है हमारे यहाँ नारियल पीछे चला गया है। इसके बाद जो है आपको घी की धारा लगानी चाहिए पुनः। तो ये जो आपने कटोरी में घी रखा हुआ, जिस पात्र में रखा हुआ है, उस पात्र में से आपको घी चढ़ाना है। एकदम धारा लगाइएगा, ठीक है। तो धारा लगाने के लिए आप सावधानी ये रखिएगा कि एकदम नज़दीक जाके नहीं है, एकदम बढ़िया ऊपर से कीजिएगा, क्योंकि अग्नि में जब घी जाएगा ना तो वह जो है और ऊपर आने वाली है। तो इसलिए आप जो है घी की धारा लगाइए। ओम अग्नये स्वाहा वशोर्धारा देव्यै नमः। इस प्रकार से बोल करके आप घी की धारा लगा दीजिए। घी की धारा लगाने के बाद अग्नि को प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम करने के बाद ये जो आपका श्रुवा है, इसमें से ईशान्य दिशा, ये जो पूर्व और उत्तर की दिशा है, उसमें से आप जो है थोड़ा सा भस्म निकाल लीजिए। इसको जल से शुद्ध कर लीजिए। इस प्रकार से ये श्रुवा को शुद्ध करने के बाद जो है इसमें अनामिका से देवताओं को लगाइए, फिर अपने मस्तक में लगाइए, गले में लगाइए, हृदय में लगाइए और भुजाओं में लगाइए। इस तरह से लगाने के बाद जो है आपको बलिदान देना चाहिए। तो यहाँ ये हम बलिदान के लिए देखिए, हम ये कद्दू रखे, हमारे पास जायफल उपलब्ध नहीं था, यहाँ हमको मिला नहीं जायफल, तो हम यहाँ कद्दू ले आए हैं। आप जो है नींबू भी ले सकते हैं, जायफल भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है इनका पूजन करना चाहिए। सबसे पहले खड्ग पूजन करना चाहिए। ओम खड्गाय नमः पूजयामि, नमस्कार कर लीजिए। और फिर इसको भी चावल फूल चढ़ा करके नमस्कार कर लीजिए। ये जो हम बलिदान दे रहे हैं, इससे माँ भगवती संतुष्ट होंगी, सभी देवी देवता संतुष्ट होंगे, नवग्रह इत्यादि देवता संतुष्ट होकर के, क्षेत्रपाल देवता संतुष्ट होकर के आपके घर में सुख करतार सुख करेंगे, दुख हरतार दुख हरेंगे, शांति करतार शांति करेंगे, पुष्टि करतार पुष्टि का भंडार भरेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारा जो है हमको जो है इस प्रकार से साधारण रूप से बलिदान करने से प्राप्त होता है। तो आप दाहिने हाथ में ये चाकू पकड़ लीजिए, खड्ग पकड़ लीजिए और इसको जो है खड़ा कर लीजिए। और इस प्रकार से जो है साधारण, एकदम ध्यान दीजिए, चाकू एक बार लगा दिया है आपने तो उसको दोबारा निकालना नहीं है। और इस प्रकार से जो है आप माँ भगवती का नाम स्मरण करते हुए आपको इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, अग्नि से थोड़ा दूर रखिएगा। अब इसको छोड़ना नहीं है और इस प्रकार से इसके एक और भाग कर लेना है। ये देखिए, अब ये 4 भाग में विभाजित हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो है थोड़ा सा कुमकुम इत्यादि अर्पित करने वाले हैं, अर्थात रक्त रंजित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आप कुमकुम इत्यादि छोड़ दीजिए। यहाँ जो है उड़द का भी बलिदान दिया जाता है, भात का भी बलिदान दिया जाता है, दही पापड़ का भी बलिदान दिया जाता है। तो हम साधारण रूप से है आपको बलिदान समझा रहे हैं। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए चावल फूल लेकर के कि हे क्षेत्रपाल देवता, हे माँ भगवती, नवग्रह देवता, अधिदेवता, प्रतिदेवता, मैं आपको यह जो है ऊष्मांड बलि प्रदान कर रहा हूँ। आप इसे स्वीकार करें और स्वीकार करने के बाद हमारे घर में शांति स्थापित हो तथा सुख संपत्ति का भंडार भरा रहे। हमारे घर में किसी भी प्रकार की कुदृष्टि दोष ना होने पाए। हमारे घर में जो रहने वाले सदस्य हैं, परिवारजन हैं तथा जो हमारा हित चाहने वाले लोग हैं, उन सबको आयु आरोग्य की प्राप्ति हो। इस प्रकार से, इस कामना से अभिभूत होकर के मैं आपको यह कूष्मांड बलि प्रदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार करें। ऐसा बोलकर आपको यह चावल फूल जो है छोड़ देना चाहिए। छोड़ने के बाद जो है इसको चारों दिशाओं में, कुंड के चारों दिशाओं में आपको इस प्रकार से स्थापित करना है। सावधानी पूर्वक जो भी कार्य करेंगे आपको सावधानी पूर्वक करना है। इस प्रकार से चारों दिशाओं में आपको यह कुंड के स्थापित कर देना चाहिए।
अब यहाँ जो है आपका कूष्मांड बलि भी हो चुका है। बलिदान होने के बाद जो है तर्पण मार्जन करने का विधान है। तर्पण मार्जन की अलग विधि होती है, आप नहीं कर पाएंगे व्यक्तिगत, उसके विधि विधान से मंत्र होते हैं, उसका नियम होता है, यह सब जो है आचार्य जी करते हैं। तो हवन होने के बाद जो है आपको अग्नि से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे अग्नि देवता, हमारी सेवा पूजा में अगर किसी ही प्रकार की कमी रह गई, त्रुटि रह गई है तो आप हमें क्षमा करें, तथा हमारा जो यह आहुति है, हवि है, यह देवताओं तक पहुंचाने का कष्ट करें। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर लीजिए। यहाँ हम आपको एक बात विशेष बताना चाहते हैं कि अगर आप पूरा 9 दिन का हवन किए हुए हैं, अगर आपके पास खीर पूड़ी या हलवा पूड़ी की व्यवस्था है, अनार के दाने की व्यवस्था है, गन्ने की व्यवस्था है, तो आप जो है कुल देवी का हवन करने के बाद जो है स्थान देवता का हवन करने के बाद, अर्थात जो माँ भगवती का आपने निवारण मंत्र से हवन किया है उसके पहले ही अथवा उसके बाद भी आप कर सकते हैं, परंतु उसके पहले ही प्रयास करें कि जो है आप 5 आहुति खीर पूड़ी की डाल दें। अगर आपके पास खीर पूड़ी नहीं है तो हलवा पूड़ी की डाल दें, हलवा पूड़ी भी नहीं है तो एक अनार का दाना, अनार है जो है उसके छील करके अनार के दाने डाल दें। अगर वह भी नहीं मिलता है तो गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े, 5 गन्ने के टुकड़े डाल देवें, अथवा वह भी नहीं प्राप्त होता है तो 5 लवंग के द्वारा भी आहुति की जा सकती है। यहाँ हमने कुछ व्यवस्था नहीं किया है तो क्योंकि हम अकेले रहते हैं तो खीर पूड़ी इत्यादि की व्यवस्था हो नहीं पाई है और जल्दबाजी में हम यह वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हम अनार भी माँ भगवती के लिए नहीं ला पाए हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास व्यवस्था नहीं हो पाई तो हम जो वह क्रम भूल चुके हैं या हमने वह क्रम नहीं किया है, परंतु आपको यहाँ जो है वह क्रम अवश्य करना चाहिए। अब जो है संपूर्ण विधि विधान करने के बाद हमने क्षमा याचना भी कर ली है, तो अब जो है हम यहाँ आरती करेंगे। अब यह वीडियो बहुत अधिक लंबा हो रहा है तो आप आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद जो है इस प्रकार से चावल लीजिएगा हाथ में, और चावल लेने के बाद जो है पुष्पांजलि कीजिएगा, माँ भगवती से क्षमा याचना कीजिएगा और माँ भगवती के पास छोड़ दीजिएगा। भैया पूरा चावल फूल छोड़ दीजिएगा। फिर से आपको चावल लेना है और जो आपने कुंड में देवी देवता स्थापित किए हैं कि हे अग्नि देवता, आप अपने जो स्थापित देवता हैं, आपके जो शक्ति हैं, उनके साथ आप विसर्जन हो जाइए, आप अपने धाम को जाइए। जब मैं पुनः कभी आपका आवाहन करूँगा तो आप आइएगा। इस प्रकार बोल करके ये चावल जो है हवन कुंड के अंदर छोड़ दीजिएगा। हम अभी आरती करने वाले हैं इसलिए यह चावल नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप जो है इस प्रकार से एकदम बढ़िया पूजन कीजिएगा विधि विधान से। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को अधिक से अधिक केवल मात्र शेयर कीजिए, लाइक नहीं करना है मत कीजिए, परंतु शेयर अवश्य कीजिए। तो आप सभी को जय माता दी, माँ भगवती आपका कल्याण करें।